राम, रहीम और जॉन अलग अलग किसी काम को क्रमशः 2 दिन, 4 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। समय और काम या टाइम एंड वर्क पर आधारित ऐसे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान, बहुत ही सरल विधि से हल करना सीखेंगे। आज की इस वीडियो में समय और काम पर आधारित 2 अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को आसान विधि से, सरल विधि से हल करना सीखेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, समय और काम या टाइम एंड वर्क पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। दैट्स व्हाई द टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आज के इस वीडियो में समय और काम या टाइम एंड वर्क पर आधारित 2 अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही उपयोगी वीडियो की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा पहला एग्जाम्पल है, राम, रहीम और जॉन अलग अलग किसी काम को क्रमशः 2 दिन, 4 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए बहुत ही आसान सूत्र है, सिंपल फॉर्मूला है, जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। मान लेते हैं कि राम द्वारा काम को संपन्न करने में लगा समय हम x से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार रहीम द्वारा काम को करने में लगा समय y से डिनोट करते हैं एंड सिमिलरली जॉन द्वारा इस काम को पूरा करने में लगे समय को z से दर्शाते हैं। तो यदि तीनों साथ मिलकर इस काम को करें तो तीनों को साथ मिलकर इस काम को पूरा करने में लगा समय होगा x गुणा y गुणा z भागा xy जोड़ yz जोड़ zx नंबर ऑफ डेज के बराबर। अब इस बहुत ही उपयोगी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इस केस में तीनों को साथ मिलकर काम को पूरा करने में लगा समय होगा 2 गुणा 4 गुणा 6 भागा 2 गुणा 4 जोड़ 2 गुणा 6 जोड़ 4 गुणा 6 नंबर ऑफ डेज के बराबर। अब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं इसे बराबर 2 गुणा 4 गुणा 6 भागा 2 गुणा 4 का मान होगा 8 जोड़ 2 गुणा 6 बराबर 12 जोड़ 4 गुणा 6 बराबर 24। इसे हम बराबर लिख सकते हैं 2 गुणा 4 गुणा 6 भागा 8 जोड़ 12 जोड़ 24 बराबर होगा 44 के। 4 से 44 को विभाजित करें तो इसका मान होगा 11, तो इसकी वैल्यू होगी 12 भागा 11 नंबर ऑफ डेज। तो इस प्रकार इस केस में तीनों को साथ मिलकर इस काम को पूरा करने में लगा समय होगा 12 भागा 11 नंबर ऑफ डेज के बराबर। हैं हमारे अगले प्रश्न पे। आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, जया, रमा और सकीना अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20, 10 और 15 दिन में पूरा कर सकती है, तो तीनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। विगत प्रश्न की भांति ही इस प्रश्न को भी हम बताए गए सूत्र के आधार पे
बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस केस में तीनों को साथ मिलकर इस काम को पूरा करने में लगा समय होगा 20 गुणा 10 गुणा 15 भागा 20 गुणा 10 जोड़ 20 गुणा 15 जोड़ 10 गुणा 15 नंबर ऑफ डेज के बराबर। अब इसे हम और सिंप्लीफाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं 20 गुणा 10 गुणा 15 भागा 20 गुणा 10 का मान होगा 200 जोड़ उसी प्रकार 20 गुणा 15 का मान होगा 300 जोड़ उसी प्रकार 10 गुणा 15 का मान होगा 150 के बराबर। इसे हम लिख सकते हैं बराबर 20 गुणा 10 गुणा 15 भागा यहाँ 200 जोड़ 300 जोड़ 150 का मान होगा 650 के बराबर, 650 के बराबर। अब इस शून्य से हम इस शून्य को घटा सकते हैं। उसी प्रकार से 5 से 15 को विभाजित करें तो इसका मान होगा 3, 5 से 65 को विभाजित करें तो इसका मान होगा 13। यह बराबर हो जाएगा 20 गुणा 3 बराबर 60 भागा 13। इसे हम और सिंप्लीफाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं 4.8/13। तो इस केस में जया, रमा और सकीना तीनों को साथ मिलकर इस काम को पूरा करने में लगा समय होगा 4.8/13 नंबर ऑफ डेज के बराबर। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब दूसरे प्रकार के प्रश्न को हल करना सीखते हैं। प्रश्न है अ, ब और स एक साथ किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अ और ब अलग अलग उसी काम को क्रमशः 40 दिन और 50 दिन में पूरा कर सकता है, तो स अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सूत्र है जिसे हमें याद रखना चाहिए। यहाँ अ, ब और स एक साथ किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अ, ब और स को साथ मिलकर काम को पूरा करने में लगे समय को यदि हम x से दर्शाएं और अ को अकेले उस काम को करने में लगे समय को y से दर्शाएं जो कि यहाँ 40 के बराबर है, और ब को अकेले उस काम को पूरा करने में लगे समय को z से दर्शाएं जो कि यहाँ 50 दिन के बराबर है, तो 100 को अकेले उस काम को पूरा करने में लगने वाले समय को ज्ञात करने का सूत्र होगा x गुणा y गुणा z भागा y गुणा z घटा y गुणा x घटा z गुणा x नंबर ऑफ डेज के बराबर। अब इस बहुत ही उपयोगी सूत्र का प्रयोग करें इस प्रश्न को हल करने के लिए, तो यहाँ पर 100 को अकेले इस काम को पूरा करने में लगा समय होगा 20 गुणा 40 गुणा 50 भागा 40 गुणा 50 घटा 20 गुणा 40 घटा 20 गुणा 50 नंबर ऑफ डेज के बराबर। अब इस एक्सप्रेशन को हम और सिंप्लीफाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं बराबर 20 गुणा 40 गुणा 50
भागा, यहाँ 40 गुना 50 का मान हो जाएगा 2000 के बराबर। उसी प्रकार 20 गुना 40 का मान हो जाएगा 800 के बराबर, माइनस 20 गुना 50 का मान होगा 1000 के बराबर। तो हम इसे बराबर लिख सकते हैं 20 गुणा 40 गुणा 50 डिवाइडेड बाय 2000 में से 800 को घटाएं और फिर उसमें से 1000 को घटाएं तो इसका मान होगा 200 के बराबर। अब हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो इस शून्य से इस शून्य को और इस शून्य से इस शून्य को घटा सकते हैं। साथ ही 2 से 4 2 बार में विभाजित हो जाएगा। तो अब इस एक्सप्रेशन का मान होगा 20 गुणा 2 गुणा 5, जिसकी वैल्यू होगी 200 के बराबर। तो इस केस में 100 को अकेले उस काम को पूरा करने में लगा समय होगा 200 नंबर ऑफ डेज के बराबर। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं हमारा अगला सवाल। आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज राम, रहीम और जॉन एक साथ किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। राम और रहीम अलग अलग उसी काम को क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो जॉन अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? विगत प्रश्न की भांति ही इस प्रश्न को भी बताए गए सूत्र से बहुत ही आसानी से हम इसे हल कर सकते हैं। तो इस केस में जॉन को अकेले उस काम को करने में लगा समय होगा 10 गुणा 20 गुणा 25 भागा 20 गुणा 25 घटा 20 गुणा 10 घटा 25 गुणा 10 के बराबर। इसे हम बराबर लिख सकते हैं 10 गुणा 20 गुणा 25 डिवाइडेड बाय 20 गुणा 25 का मान होगा 500 घटा 20 गुणा 10 का मान होगा 200 घटा 25 गुणा 10 का मान होगा 250। इसे हम बराबर लिखें तो यह होगा 10 गुणा 20 गुणा 25 भागा 500 घटा 200 घटा 250 का मान होगा 50 के बराबर। अब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो 25 से 50 2 बार में विभाजित होगा। उसी प्रकार 2 से 20 10 बार में विभाजित होगा। तो इस एक्सप्रेशन का मान होगा 10 गुणा 10 बराबर 100। तो इस केस में जॉन को अकेले उस काम को पूरा करने में लगा समय होगा 100 नंबर ऑफ डेज के बराबर।